हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 22 जनवरी 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घर में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ भी अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग को हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि आप लोग को जितने भी रिसेंट करंट या फिर रिसेंट जितने भी पैटर्न चेंज होते हैं या फिर कोई रिजल्ट की नोटिफिकेशन आती है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को अविजन ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, avision.co.in पर जाकर विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए और डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का भी लुत्फ उठाइए। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत आने से पहले आप लोग आने के बाद या फिर किसी भी कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Which state has topped the Indian Innovation Index 2021 released by नीति आयोग recently in major states category? तो बेसिकली दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 निकाला गया है, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोगों का यहाँ पर सबसे पहली सिटी ऐसी कौन सी है, सब सॉरी कौन सा ऐसा मेजर स्टेट है जो टॉप किया है। ठीक है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कर्नाटका ने क्या कर लिया है, यहाँ पे कर्नाटका ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। नीति आयोग विल रिलीज द second edition of the India Innovation Index 2020 and 20 January in a virtual event. The index will be released by नीति आयोग वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं इसके चेयरमैन कौन होंगे, तो हमेशा नीति आयोग का जो चेयरमैन रहेंगे वो हमारे पीएम रहेंगे, दैट इज नरेंद्र मोदी राइट नाउ। इन द प्रेजेंस ऑफ नीति आयोग मेंबर डॉक्टर वी के सारस्वत एंड सीईओ अमिताभ कांत। The release of second edition of the index, the first was launched in October 2019, demonstrates the government's continued commitment towards transforming the country into an innovation-driven economy. The India Innovation Index 2020 seeks to rank the states of the Union Territories based on the relative performance of supportive innovation and to empower them to improve their innovation policies by highlighting their strengths and weakness. तो बेसिकली दोस्तों ये जो आपका इंडेक्स रहेगा उसमें जितनी भी ताकत या फिर जितनी भी कमजोरियां हैं किसी भी स्टेट को लेकर यहाँ पे इस तरह की बातें करेंगे, उसको इम्प्रूव करने की पॉलिसीज भी यहाँ पर निकाली जा रही है। तो ये बात देखने लायक होगी, अच्छी बात है। ध्यान रखिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेट टॉप करा है इसमें, तो ये कौन सा है आपका कर्नाटका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि आप लोग पढ़ भी पा रहे हो दोस्तों, डैश टू बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड। अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, दुर्गा बनर्जी, हरिता कौर। हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भावना कांत। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, हु इज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट्स टू बी इंडक्टेड इन आईएएफ इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी फोर्स, will create a historic moment when she will become the first woman pilot to take part in Republic Day parade on 26 January 2021. This is going to be very very important friends. इनका नाम आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, the Kant will be the part of Indian Air Force tableau in a parade. The IAF tableau will showcase mock-ups of the light combat aircraft, light combat helicopter and Sukhoi 30 fighter planes. Currently, Kant is posted at an airbase Rajasthan where she flies MiG-21 Bison फाइटर प्लेन। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इनका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, पहली ऐसी महिला फाइटर पायलट है जो कि रिपब्लिक डे परेड में पार्ट लेने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग विद विच कंट्री इंडिया साइंस पैक्ट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट ड्यूरिंग 5th डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों, इंडिया ने बेसिकली किसके साथ एक एमओयू, एक पैक्ट साइन किया है फॉर द सबमरीन। तो ऑप्शन है आप लोग के पास यहाँ पर साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ईरान। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिंगापुर की अगर मैं बात करूँ एडिशनल में आप लोग को बताना चाहिए, सिंगापुर की करेंसी आपकी क्या हो जाएगी, सिंगापुर डॉलर हो जाएगी। और अगर बात करें कैपिटल ऑफ सिंगापुर क्या होगा, तो वो सिंगापुर ही होगा। और पीएम ऑफ सिंगापुर कौन है, तो वो है आपके ली हेजिन लूंग।
ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर इनका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ली हिजिन लूंग, जो कि क्या है पीएम ऑफ सिंगापुर। The fifth edition of Defense Minister Dialogue (DMD) between the India and Singapore was successfully held on 20th of January 2021 through video conference. It is an effort to deepen the military cooperation, right? अच्छा, during the meeting, the implementation agreement and submarine rescue support cooperative was signed between two navies. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा किसके साथ हुआ है, तो इंडिया और सिंगापुर के साथ दोस्तों ये हुआ है। The agreement was signed between the Defense Minister Rajnath Singh and his Singaporean counterpart Dr. नेग एंग हेन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये क्या हुआ है दोस्तों, साइन हुआ है एग्रीमेंट। तो ये बात भी आप इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दोस्तों यहाँ पर क्या बोलता है, विच एडिशन ऑफ इंडियाज डिजिटल समिट हेल्ड वर्चुअली। कौन सा ऐसा एडिशन है दोस्तों इंडियन डिजिटल का जिसको वर्चुअली यहाँ पर हेल्ड किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास 15th, 16th, 17th, 18th है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 15th। तो दोस्तों इंडियाज डिजिटल समिट, द 15th इंडिया डिजिटल समिट 2021 हेल्ड वर्चुअली, द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ India, one of the biggest conferences in the digital industry. Honorable Union Minister Communication, Electronic and IT and Law and Justice, Shri Ravi Shankar Prasad, who is the chief guest, will deliver an inaugural address to the summit. Right? अच्छा, very important. The theme of the day is, the theme हो जाएगा आप लोग का आत्मनिर्भर भारत, start of new decade. ठीक है, in line with the government's make for the world's initiative. very important. This is going to be very important theme. आप लोग एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनाती है फ्रेंड्स, तो थीम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखनी होगी। बेसिकली जो आप लोगों का ये प्रोग्राम किया गया है इज टू इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द रूरल इंडिया ऑल्सो, एंड रिसेंटली प्रेजेंट्स विद द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल पावर हाउस ऑफ डिजिटल ग्रोथ। ठीक है, तो इंडिया को एज ए ग्लोबल पावर हाउस भी बनाया जाएगा दोस्तों आने वाले टाइम में डिजिटल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, विच बैंक लॉन्चेस इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप टू हेल्प कस्टमर्स ऑब्टेन फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड स्विफ्टली। Yes Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, State Bank of India. Here the correct option will be option number B, that is ICICI Bank. ICICI Bank की बात करें दोस्तों, हेडक्वार्टर जरूर हमें जानना चाहिए, that is in your मुंबई। एंड यहाँ पर इसके MD CEO का नाम आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, that is संदीप बख्शी। ठीक है, उसी के साथ साथ आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर इनकी टैगलाइन भी जरूर याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर टैगलाइन हो जाएगी, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, हम है ना ख्याल आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी टैगलाइन हो जाएगी फ्रेंड्स। ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक अनाउंस टू लॉन्च अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स टू हेल्प कस्टमर्स ऑफ फॉर एनी बैंक गेट आईसीआईसीआई बैंक फॉरेस्ट प्रीपेड कार्ड स्विफ्टली। कॉल्ड InstaFX, the app enables the authorized money changers who are partners of the bank to complete the KYC verification and validation of the customers digitally on a real time basis, right? तो यहाँ पर जो सीधा सीधे आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा फ्रेंड्स कि किसने अभी InstaFX मोबाइल ऐप को क्या किया है, लॉन्च किया है, तो दैट इज योर ICICI बैंक, राइट? ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, दैट इज किरण रिजिजू, हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ विच मिनिस्ट्री? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ आयुष, Minister of Road Transport and Highways. Here the correct option will be option number C, that is Ministry of Ayush. ठीक है, तो यहाँ पर इनको क्या दिया, एक एक्स्ट्रा दोस्तों एडिशनल चार्ज दिया गया है, कौन से मिनिस्ट्री का, तो दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। तो दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड यूथ अफेयर किरण रिजिजू हैज बीन गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ही हैज बीन असाइन्ड द पोर्टफोलियो ऑफ टेम्परेरी बेसिस टिल द ट्रीटमेंट ऑफ श्रीपद नायक हु मेट एन एक्सीडेंट ऑन January 11। तो दोस्तों, श्रीपद नायक जी जब तक ठीक नहीं होते तब तक इनको एक टेम्परेरी ट्रूस पर यहाँ पर रखा गया है एज एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बात भी आप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोगों से पूछ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। दोस्तों, इसका आंसर देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, करंट अफेयर्स जो आजकल रहते हैं उसका वेटेज आपके एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम हो तब से लेकर आपके पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स आपके टिप्स पर होने चाहिए, उन पर आपकी कमांड पूरी होनी चाहिए। तो
इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, और साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जरूर विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए, ताकि आपको वीकली और मंथली के लिए वहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए भी क्या मिले दोस्तों, वन लाइनर्स मिल सके और डिटेल डिस्कशन वहाँ पर रहेगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आने से आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिखकर पूछ सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, तो दैट इज राजेंद्र अरकेरकर, सुरेंद्र सिरसत, राजेश पटनेकर और वमन सुभा प्रभु। Here the correct option will be option number D, that is Vaman Subha Prabhu. तो दोस्तों गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैज रिलीज्ड अ बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड एट अ फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड एट एज इंस्टीट्यूट मैनेज ब्रैंजा हॉल इन द सिटी। तो बेसिकली यहाँ पर जो आप लोग को ध्यान रखनी है कि जो बुक रिटर्न की गई हो की गई वमन सुभा प्रभु, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है। ठीक है, इस बुक का नाम आपको ध्यान होना चाहिए किसके ऊपर है, तो ये आप लोग को ये भी ध्यान यहाँ पर रहना चाहिए। बेसिकली इस पूरी बुक में आपको ऐसे कलेक्शन ऑफ मेमोरीज ऑफ मिस्टर प्रभु who happened to be a late Parikar during his journey of his life. In the book, the author was enrolled the narrate of the multi-faced personality that is late Manohar Parikar, right? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। हु बिकेम द करंट अमेरिकाज वाइस प्रेसिडेंट। रिसेंटली जो अभी आप लोगों को पता ही है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को हटाकर अब जो बिडेन ने क्या ले लिया, शपथ ग्रहण कर लिया, और वहां पर आपको पूछता है वाइस प्रेसिडेंट किसकी नियुक्ति हुई है। कमला हैरिस, माइक पेंस, डैन कॉले, वॉल्टर मोंडाले। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कमला हैरिस। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, कमला हैरिस पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, फर्स्ट फीमेल, राइट। तो जो बिडेन became the 46th president of United States. He swore the oath of office moments after Kamala Harris, who became the America's first woman vice president. Very, very important, right? Turning to the page on the Donald Trump's tumultuous 4 years, the 78 years old Biden is the oldest president in the US history and only the second Roman Catholic president, right? ये बात भी ध्यान रखिएगा। जब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जब आपका यहाँ पर बराक ओबामा जी यूएस के प्रेसिडेंट थे, तब वाइस प्रेसिडेंट आपके कौन थे, जो बिडेन थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है, ये देख लेते हैं। Among the following, which multinational company receives Google Cloud Partner status? HCL, Infosys, TCS, none of the above. Here the correct option will be option number B, that is Infosys. तो Infosys दो तो आपकी बैंगलोर है, इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका, राइट, ये बात भी ध्यान रखना। Infosys has received the recognition as a company has successfully demonstrating end-to-end capabilities of Google Cloud, including warehousing on the cloud and data injection. Infosys has showcased robust methodology, strong industry expertise, technical proficiency, success in specialized data and analytical solutions and services area. These data and analytical offerings are only a part of Infosys Cobalt. ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों Cobalt जो है, Infosys Cobalt provides 200 industries cloud solution blueprints of 14,000 clouds जैसे। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। गूगल की तरफ से जो बेस्ट पार्टनर स्टेटस दिया गया है वो Infosys को दिया गया है, ये बात भी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है, जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन आज के लिए रहेगा दोस्तों। फॉर्मर गवर्नर माता प्रसाद रिसेंटली पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटका। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, फॉर्मर अरुणाचल जो गवर्नर थे आपके माता प्रसाद, उनका क्या हो चुका है, यहाँ पे देहांत हो चुका है, द एज ऑफ 95, एंड ही सर्व्ड एज अ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट in Uttar Pradesh in 1988-89 and appointed as a governor of Arunachal Pradesh in 1993. ठीक है, तो ये एक डिमाइस है, एक ऑर्बिचरी है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनाती है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऑर्बिचरीज पे हमेशा पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो दोस्तों ये था पूरा आज का हमारा सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं दोस्तों, उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।